नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। हमारे जो संविधान की सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को जान रहे हैं, वेरी शॉर्ट समरी में हम जान रहे हैं कि हर जो आर्टिकल्स में क्या बातें मेंशन की हुई हैं। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 79 टू 100 और जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें एक बार जोरदार तरीके से। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ आर्टिकल 79 को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 79 आर्टिकल क्या कहता है, किसके बारे में है। ये आर्टिकल जो है 79 आर्टिकल संसद के गठन के बारे में जो है प्रोविजंस करता है। पार्ट 5 हम पढ़ रहे हैं, इसमें आर्टिकल हम 79 को पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट का गठन जो है दिया गया है आर्टिकल 79 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें, पार्लियामेंट किसे कहते हैं आप जानते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और फिर जो है प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर बनता है। आगे अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम याद करें तो पार्लियामेंट किससे बनता है, पी यानी प्रेसिडेंट, एल फॉर लोकसभा एंड आर फॉर राज्यसभा, PLR, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। आर्टिकल 80 की बात अगर हम तो राज्यसभा की जो है बात करता है आर्टिकल 80, यानी मैक्सिमम मेंबर्स में कितने 80 हो सकते, 280 हो सकते हैं। 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, एक्सपर्ट जो होते हैं अलग अलग फील्ड में, लेकिन अब जो है यहाँ से 2 का नॉमिनेशन हटा दिया गया है। अब जो है हाँ, जो एग्लो इंडियन थे उनको जो है कोई ज़रूरी नहीं करना, सॉरी, यहाँ पर 12 जो है हाँ प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेशन किए जाएंगे। आर्टिकल 81 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 81 में मेंशन है लोकसभा का जो है संरचना के बारे में बताता है। देखिए आप देख सकते हैं लोकसभा के बारे में है, 81 में प्रोविजंस किया गया है। मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 552, यानी कि 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 82 की बात करते हैं तो री एडजस्टमेंट, यानी कि सीट एडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस, यानी कि जो जनगणना होगी उसके बाद जो है सीटों में बढ़ोतरी जो है की जाएगी या कहीं कटौती करनी है तो कटौती की जाएगी। ऐसी बातें जो है की गई हैं किस आर्टिकल में, आर्टिकल 82 में की गई हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और आर्टिकल 83 को देखते हैं। ड्यूरेशन की बात 83 में की जा रही है, यानी कि जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस होता है। इसके जो हैं 1/3 मेंबर जो है हर साल, हर एवरी 2 ईयर पे रिटायर होते हैं, यानी कि चले जाते हैं। और लोकसभा जो है 5 ईयर के लिए होता है, आप जानते ही हैं। आर्टिकल 84 की बात करें तो उसमें क्वालिफिकेशन की बात की गई है, यानी सिटीजनशिप होना चाहिए कि कहाँ के इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, और फिर एज कितनी बात होनी चाहिए। यानी लोकसभा के अगर इफ़ यू वांट टू इलेक्ट मेंबर एज ए लोकसभा यू मस्ट बी कंप्लीट 25 ईयर एज, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम्स मेंबर ऑफ राज्यसभा यू मस्ट कंप्लीट 30 ईयर्स। आपको 30 साल कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आप राज्यसभा का बनना चाहते हैं, और लोकसभा के लिए 25 साल। नेक्स्ट आर्टिकल को अगर हम देखें तो आर्टिकल 85 है, जो किसकी बात करता है, सेशन की बात करता है, यानी कि सत्र की बात करता है। आर्टिकल 85 यानी संसद के सत्र, उसका सत्रावसान और विघटन की जो है बात करता है आर्टिकल 85। नाउ वी मूव नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 86 की बात करते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट एड्रेस, यानी कि क्या है प्रेसिडेंट एड्रेस। 86 में सदन में जो है अभिभाषण का जो है और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो है अधिकार होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, यानी कि दोनों हाउस को कर सकता है। आर्टिकल 87 की अगर हम बात करें तो स्पेशल एड्रेस किसकी कौन करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस एट स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर। प्रत्येक साल का जो प्रत्येक साल में जो पहला सेशन स्टार्ट होता है उसमें क्या करता है, ये एड्रेस करता है। कौन एड्रेस करता है, राष्ट्रपति का जो है विशेष, जिसको कहते हैं अभिभाषण होता है, स्पेशल एड्रेस करता है। 88 की अगर हम बात कर लें तो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल। 88 में बात ये कही गई है कि जो है सदन के बारे में जो है मंत्रियों और जो महान्यायवादी हैं उनके अधिकार क्या क्या होंगे, यानी कि कैन स्पीक इन पार्लियामेंट बट नो वोटिंग, एक इसके बारे में कहा गया है। एजी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है कि वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं लेकिन वोटिंग प्रक्रिया में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम बात करें अगर 89 की, आर्टिकल 89 की, तो यहाँ चेयरमैन की बात कही गई है, किसके, राज्यसभा के चेयरमैन की यानी सभापति के बारे में की गई है। तो कौन होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं
वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक, 89 में बात कही गई है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ आर्टिकल 90 को हम देखते हैं, वहाँ डिप्टी चेयरमैन की बात की गई है कि डिप्टी चेयरमैन जो है इलेक्टेड बाय राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। आर्टिकल 91 की बात अगर हम करें तो एक्टिंग चेयरमैन जो है उनकी बात कही गई है, यानी कि 89, 90 और 91 में ये बातें कही जा रही हैं जो है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और एक्टिंग चेयरमैन के बारे में। तो डिप्टी चेयरमैन कब काम करता है? इफ़ चेयरमैन एब्सेंट, अगर चेयरमैन जो है एब्सेंट है तो उसके रूप में काम करता है कौन? डिप्टी चेयरमैन। इसे कहते हैं सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में जो है कार्य करने की उस उपसभापति या अन्य व्यक्ति को जो है शक्ति दी जाती है, इसे एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं। रिमूवल, अब इनको हटाया कैसे जा सकता है अगर इसकी बात करें तो इनके रिमूवल की बात की गई है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रिमूवल प्रोसीजर के बारे में बताया गया है 92 में कि कैसे उनको जो है सभापति हों या उपसभापति हों उनको पद के हटाने के लिए संकल्प जो है कैसे पारित किया जाएगा। ठीक, आगे 93 की बात करें तो स्पीकर की बात की गई है। लोकसभा के लिए स्पीकर की बात की गई है। लोकसभा का जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात भी की गई है इसमें। लोकसभा देखिए आप देख सकते हैं, लोकसभा इलेक्टेड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 93 में की गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है बातें। 94 यानी वोकेशन रेजिग्नेशन, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के क्या रूल्स हैं अगर वो रेजिग्नेशन दे दें। यही बात कही जा रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद अगर रिक्त होता है होना है या पद जो है त्याग देते हैं या पद से हटाया जाना, तो ये बातें कहाँ की गई हैं? ये 94 में कही गई हैं। आर्टिकल 95 को देखें तो एक्टिंग स्पीकर, यानी कि लोकसभा का जब चेयरमैन जो है चला गया तो कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर एक्ट इफ स्पीकर अब्सेंट, अगर जो है चेयरमैन नहीं है या स्पीकर नहीं है तो उनके स्थान पे कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर काम करेंगे। आर्टिकल 96 की बात करें तो रिमूवल की बात करता है। आर्टिकल 96 खास इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है, कैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 97 की अगर हम बात करें तो जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन और भत्ते, यानी सभापति उपसभापति मतलब कहाँ से मतलब है? सभापति राज्यसभा के, उपसभापति वो भी राज्यसभा से, स्पीकर लोकसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, इन सब के सैलरी के बारे में बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 97 में। देखिए सैलरीज इलेक्टेड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कितनी इनकी सैलरी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 98 हम देखेंगे। सेक्रेटरीट, यानी कि ये क्या है? आर्टिकल 98 संसद का जो सचिवालय है उसके बारे में बात करता है। सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय की बात करता है। लिखा है सेपरेट स्टाफ फॉर बोथ हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग जो है स्टाफ होंगे। आर्टिकल 99 की बात अगर हम करें तो एमपीज मस्ट टेक ओथ बिफोर सिटिंग, यानी कि शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है। आर्टिकल 99 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 99 में अगर हम इसको देखें कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे तभी वो जो है सीटिंग करेंगे। आर्टिकल 100 में अगर हम बात करें तो वोटिंग को बताया गया है, यानी कि सदन में जो है मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की जो है शक्ति और गणपूर्ति की बात कही गई है। वोटिंग की यहाँ कार्य है कि डिसीजंस बाय मेजोरिटी, यानी कोई जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। प्रीसीडिंग ऑफिसर्स गिव कास्टिंग वोट, प्रीसीडिंग जो ऑफिसर होता है यानी पीठासीन अधिकारी वो निर्णायक जो है वोट डाल सकता है। कोरम कितना होना चाहिए किसी संसद के सदस्य को चुनने के लिए? 1/10 होना चाहिए। ठीक, ये थी इम्पोर्टेंट बातें हमने जो है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आर्टिकल 79 से 100 तक के आर्टिकल्स को जानने और समझने का जो है प्रयास किया। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो जो है आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल होगा और आपके पढ़ाई में कहीं कहीं मददगार होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप स्वस्थ मस्त व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पर बने रहें। अपने साथी MP